अर्चने वंदनीय संत समाज, सम्मानीय भक्त सज्जनों, भक्तिमती माताओं, आप लोगों के समक्ष कबीर साहेब की साखी के आधार पर कुछ देर निवेदन प्रस्तुत। जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाल परे दिन आथ भी संबल कियो न जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिन जिन लोगों ने अपने मनुष्य जीवन में स्वस्थ नर जन्म में आध्यात्मिक पूंजी नहीं कमा ली, तो झाल परे दिन आथ भी। जिन्होंने अपने जवानी में आध्यात्मिक और व्यवहारिक पूंजी दोनों हमें जवानी में ही इकट्ठा कर सकते हैं। आगे बुद्ध भगवान जी कहते हैं, आचरित्वा ब्रह्मचर्यम अलब्धि योगने धनम जीर्ण कोचा झालयंती खिण मच्छे वापल्लले। यहाँ भगवान बुद्ध कह रहे हैं, आचरित्वा ब्रह्मचर्यम, कोई ब्रह्मचारी हो, कोई साधक हो, वह जवानी अवस्था में अपने मन इंद्रियों को नहीं रोकेगा, जवानी में साधना नहीं करेगा, और किसान है वह जवानी में धन नहीं कमाएगा, तो दोनों की स्थिति कैसे होती है? जीर्ण कोचा झालयंती खिण मच्छी वापल्लले। यहाँ क्रोच पक्षी के लिए कहा गया है बुद्ध भगवान जी। क्रोच पक्षी बूढ़ा हो गया है और वह उसके शरीर में रोग है, और जिस जलाशय में रहता है उस जलाशय में उसकी खाने के लिए मछलियाँ ना हो, और उसके पास शक्ति ही नहीं है कि दूसरे जलाशय में जा सके उड़ करके और वहाँ मछली खा सके। ऐसे ही दयनीय दशा उस साधक और किसान की है। साधक जवानी में साधना नहीं करेगा, मन इंद्रियों को नहीं रोकेगा, तो बुढ़ापा में ये काम नहीं हो सकता। और किसान जवानी में धन नहीं कमाएगा, तो उसका तो वर्तमान खराब है ही, और वह बुढ़ापा तो उसका दयनीय स्थिति होगी, वह मेहनत नहीं करेगा। तो यहाँ क्रोच पक्षी के लिए कहा गया है, क्रोच पक्षी की दयनीय दशा है। वैसे ही साधक और किसान दोनों को खूब मेहनत करना पड़ेगा, तभी वो काम हो सकता है, नहीं तो नहीं कर सकते। यदि हम जवानी में साधना करेंगे तो सरल हो जाएगा, यदि जवानी में हम मन इंद्रियों को रोकेंगे, साधना करेंगे, तो साधक के लिए सरल हो जाएगा। जैसे एक कपड़ा है, सफ़ेद कपड़ा और एकदम नया है, उसमें किसी प्रकार का दाग नहीं लगा है, तो उसको धोने में सरलता होती है, क्योंकि उसमें कुछ लगा ही नहीं है, धोने में आसान होता है। और यदि उसमें कुछ दाग लग गया तो उसको धोने में बड़ी कठिनाई होती है। उसको धोएंगे तब भी कुछ न कुछ रह ही जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन रूपी चादर की बात है। हमारे अंतःकरण रूपी चादर बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, न काम के क्रोध लोभ मोह किसी प्रकार का विकार नहीं है, तो हमें साधना करने में बड़ा सरलता होगी, क्योंकि संसार के प्रपंच में पड़ा ही नहीं है, तो साधना करने में सरल हो जाएगा। साहब कहते हैं, जिन जिन संबल ना कियो, इस स्वस्थ मनुष्य शरीर पाकर जिन्होंने अपने कल्याण का काम नहीं करता, तो उसकी दशा उसी प्रकार होगी जैसे कोई यात्री हो, उसको कहीं दूर दराज जाना है, तो अपने पास वो कुछ नहीं रखा है, खाने पीने का सामग्री न कुछ नहीं रखा है, तो वहाँ जाएगा तो क्या करेगा? उसको दुख उठाना पड़ेगा,
क्योंकि कुछ रखा ही नहीं है। ऐसे ही संसार के लोग हैं, भूले हुए लोग हैं, उनकी दशा है। वे अपने लिए कुछ संस्कार इकट्ठा नहीं करते हैं, तो अगले जीवन में उसका कैसे सुखमय बीतेगा। कहा गया है एक राजा था और उस राज्य का नियम था कोई भी राजा बन जाए तो 5 साल तक ही राज कर सकते हैं, उसके बाद उस राज्य से निकाल दिया जाता है। तो राजा को 2-3 साल हो गए राज करते करते। फिर राजा चिंता करने लगा, दुखी होने लगा। उसी समय एक संत जी राजा के यहाँ आ जाते हैं, तो संत उसके दुखी का कारण पूछते हैं। तो राजा ने महात्मा जी से अपनी सच्ची बात बताई। महात्मा जी, इस राज्य का नियम है कोई भी राजा बन जाए तो उसको 5 साल तक राज करना है, उसके बाद इस राज्य से निकाल दिया जाएगा, तो इसीलिए मैं दुखी हूँ। तो संत जी उस राजा को युक्ति बताते हैं। देखो, अभी तुम राजा हो, तुम्हारे पास सारी संपत्ति है, रुपये पैसे धन दौलत नौकर चाकर सब कुछ है अभी। तो अभी तुम ऐसा काम करो राजा रहते रहते ही अपने लिए जंगल में एक अच्छा से महल बनवा लो। अब जब यहाँ से निकाले जाओगे तो वहाँ जाकर आराम से रह लेना। तो राजा को महात्मा जी की बात अच्छी लगी। तो महात्मा जी ने राजा रहते रहते ही एक बहुत बढ़िया महल बनवा लेता है। अब जब 5 साल पूरा होता है, जब उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है, तब राजा वहाँ उस महल में जाकर रहता है और उनका जीवन अच्छा व्यतीत होता है। इसी प्रकार हमारी दशा है। जब तक हमारे शरीर स्वस्थ है, हमारे इंद्रिया में शक्ति है, तब तक हम अपना सेवा का काम कर लें, दूसरों की सेवा करें। जब तक हमारे आँखें स्वस्थ है, तब हम संत गुरु की दर्शन कर सकते हैं, अच्छी तरह सोच सकते हैं। तो ये काम हम स्वास्थ्य में ही कर लें। यदि हम अपने जवानी में इस साधन है, तब तक हम उस साधन नहीं जुटाएंगे तो हम बुढ़ापा में क्या कर सकते हैं। साधन रहते रहते ही हम ज्ञान भक्ति वैराग ये सब सद्गुणों को हम इकट्ठा कर ले, तभी हमें अगले जीवन सुखमय बीतेगा। यदि हम यह कमाई नहीं किए रहेंगे तो अगला जीवन में हमें सुख नहीं मिल सकता। देखो कितने लोग दीन दुखी गरीब हैं, वे लोग यदि जब स्वस्थ थे तब वो कमाई किए रहते धर्म भक्ति परोपकार का, तो उसका जीवन अच्छा बीतता। तो हम जब तक स्वस्थ है और जवानी है तभी तक हम वो काम कर सकते हैं। हम बुढ़ापा में न जब तब संयम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी तो हम मुंह से राम राम भी नहीं निकल पाएगा। तो हम स्वस्थ रहते हुए अपना ये सब काम कर ले। जब भव काम उठियो निज भुवन, तब क्यों कर कूप ही खनत। जब घर में आग लग जाएगी तब हम कुआं खोदना शुरू करेंगे, तो तब तक तो घर पूरा जल कर समाप्त हो जाएगा। उस समय हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जब तक हम ठीक हैं तब तक हम अपना धर्म भक्ति सत्संग का काम कर ले, और ये नहीं किए रहेंगे तो कितने लोगों को देखते हैं
जब मरने की स्थिति आती है तो उनके पास जाकर लोग कीर्तन करते हैं, गीता पाठ सुनाते हैं। उस समय तो उसको सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रहती है, वो एकदम बेहोश रहता है। उस समय हम कुछ नहीं कर सकते, न सुन समझ सकते हैं। जब तक हम जवान रहते हैं तब तक हम सोचते हैं अभी से क्या, ये काम तो बुढ़ापा में कर लेंगे। जब बुढ़ापा आता है तब सोचते हैं अब हम भजन करेंगे, तो उस समय भजन नहीं हो सकता है। उस समय तो जीवन भर का किए हुए संस्कार हमारे सामने नज़र आता है और वही वही दिखता है। तो हमें क्या करना है, जब तक हम स्वस्थ है तभी तक अपना काम कर ले। झाल परे दिन आठवें संभल कियो न जाए। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो हम पैर से चल नहीं पाएंगे, पैर डगमगाएंगे, हाथ से हम सेवा का काम नहीं कर पाएंगे, आँखों से हम संतों का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो उस समय हमसे कुछ नहीं बन पाएगा उस समय। लेकिन संसार के लोग भूले हुए हैं, वो ध्यान ही नहीं देते हैं हमें क्या करना चाहिए, तो अंत में वह काम नहीं आएगा। एक कहानी याद आ रही है। एक व्यक्ति रात्रि में सोया था, सपना देखता है, तो सपना में क्या देखता है, उसकी मृत्यु हो गई है और फरिश्ते आए उसको ले जाने के लिए। तो वह व्यक्ति सोचता है अब मुझे स्वर्ग में ले जाने के लिए आए तो मैं कुछ पैसा रख लेता हूँ। वह पैसा रख लेता है। जब स्वर्ग में गया तो वहाँ कुछ देर विश्राम किया, फिर अब सोचता है चलो अब स्वर्ग के बाजार घुमाते हैं। तो वहाँ स्वर्ग में गया, कुछ खरीदारी किया, अब पैसा देने लगता है तो उसके पास कागज़ के नोट था, वह निकाला और देता है मुनीम से। तो मुनीम कहता है यह पैसा यहाँ नहीं चलता है, कागज़ का नोट। तो वह व्यक्ति दुखी हो गया, कहता है तो यहाँ क्या चलता है, मैं जो घर से लाया हूँ वह चलेगा नहीं तो मैं क्या करूँगा, बहुत दुखी होता है। फिर कहता है भगवान तो यहाँ क्या चलता है, तो भगवान कहते हैं यहाँ क्या चलेगा, तुमने तो कभी दुख के सिवाय कुछ काम किया ही नहीं है। तुमने ना तो भजन किया, ना भक्ति किया, ना संतों को घर में बुलाए, ना सत्संग किए, ना सेवा किए, ना परोपकार किए, कुछ किया ही नहीं है, यही तो सब चलता है यहाँ। तो वह बहुत रोने लगता है वह व्यक्ति और कहता है भगवान मुझे एक बार क्षमा कर दीजिए, मुझे एक बार अवसर दे दीजिए, मैं फिर से वही कमाई करूँगा। तो भगवान उसको तथास्तु कहे, फिर तुरंत उसकी नींद खुल गई। तो व्यक्ति देखता है जो सपने में देख रहा था वह कुछ नहीं है। उसने सोचने लगा सचमुच में मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं, मैं तो अपने जीवन में केवल धन धन कमाया और इसके सिवाय तो मैं कुछ कमाया ही नहीं। ना तो सत्संग में गया, ना तो पूजा किया, ना पाठ किया, ना संतों का दर्शन किए, ना तो गरीबों को दान किए, ना दीन दुखियों की सेवा किए, मैं तो ये कमाया ही नहीं हूँ। तो उस दिन से वह सोच लेता है अब मुझे फिर से यही कमाई करना है और उसी दिन से वह धर्म भक्ति परोपकार में लग जाता है और अपने जीवन को अच्छा बना लेता है। तो झाल परे दिन आठवें संभल कियो न जाए। जब तक हमारा शरीर, जब हमारा जीवन बुढ़ापा की ओर जा रहा है उस समय कुछ नहीं बन पाएगा। तो हमें
अभी स्वस्थ जन्म में ही अपना काम कर ले। हमारी इंद्रियां ठीक है, हमारे हाथ पैर सब ठीक है, तभी तक हम ये सुंदर बढ़िया अवसर मिला हुआ है, उसमें हम बढ़िया काम करें। जो भी हम काम किए रहते हैं अच्छे बुरे कमाए, उसी का गठरी लेकर हम यहाँ से जाना होता है। तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम सब श्री कल्याणी साहब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे और विचार की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हमारे भी श्री स्मृति साहब जी उपस्थित है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने मधुर कंठ से हम सबके बीच एक भजन रखें। बोलिए